बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, गणेश भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। आइए प्रेम पूर्वक हम लोग एक छोटे से पद्य सूरदास जी का रचा हुआ है, उस पर जरा विचार करते हैं। उसका भौतिक भाव तो लगभग सभी समझते हैं। आध्यात्मिक भाव को जरा समझें और इन पद्यों, इन महात्माओं के रचयिता का हम लोग पूरा लाभ लें, जिन्होंने पद्यों की रचना की है। किस भाव से, किस उद्देश्य से उन्होंने किया है, जरा गहराइयों में जा कर के अंदर प्रवेश हो करके देखा जाए कि वास्तव में ये कहाँ से किस जगह पहुँच करके ऐसे पद्यों की रचना करते हैं। जैसे बाबा सूरदास जी लिखते हैं क्या, बंदहूँ चरण कमल हरि राई, बंदहूँ चरण कमल हरि राई। भगवान के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चरे सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों की पाई। बहिरो सुने, बहिरा कौन है? इन कानों से वास्तव में हम बहर नहीं हैं कि जब तक हमें बाह्य जगत की, इस संसार की आवाज़ें सुनाई न देती हों तो हम बहरे हैं। सामान्य भाव तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक इसका अर्थ क्या है? बहिरो सुने, बहिरा वह व्यक्ति है कि जब तक अपने अंदर परमात्मा की होने वाली आवाज़ को, अपने अंदर होने वाले नाद के स्पंदन को जब तक श्रवण नहीं कर सकता, यानी परमात्मा की आवाज़ को जब तक श्रवण नहीं करता, तब तक यह जीव बहरा है। बहिरो सुने मूक पुनि बोले। मूक माने गूंगा। गूंगा कौन होता है? जो नहीं बोल पाता, गूंगा होता है। कहने का मतलब गूंगा किसको बोल रहे हैं सूरदास जी महाराज? गूंगा उसको बोल रहे हैं जो परमात्मा के तत्व का वर्णन करने नहीं आता। परमात्मा को तत्वतः, वह निर्गुण निराकार परमात्मा कहाँ है, किस स्वरूप में है, ऐसे तत्व का, आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का जब तक जिस व्यक्ति को वर्णन करने नहीं आता है, तब तक वह मूका है, यानी गूंगा है। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले, रंक यानी गरीब, रंक चले सिर छत धराई। रंक वो व्यक्ति है कि जब तक राम रूपी धन, परमात्मा रूपी धन प्राप्त नहीं हुआ। जैसे मीरा जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यानी परमात्मा रूपी धन जब तक नहीं मिला है, राम रूपी धन जब तक नहीं मिला है, राम रूपी रत्न, राम रूपी मणियाँ जब तक नहीं मिली हैं, तब तक हम गरीब हैं, रंक हैं। और जब राम रूपी धन प्राप्त हो जाता है तो फिर रंक चले सिर छत धराई। एक गरीब भी, एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी मानो ऐसा बढ़िया मदमस्त होके चलता है, ऐसा बढ़िया उसकी व्यवस्था हो जाती है, उसकी दुनिया में पूजा होने लगता है, सिर पर छत रखा हुआ है, रंक चले सिर छत। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों की पाई। तो इस तरह से परमात्मा बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों की पाई। तो इस तरह से बंदहु चरण कमल है राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सबको। पंगु कौन है? जब तक जीव परमात्मा के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक जीव पंगु है, लंगड़ा है। और बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत धराई। इस तरह से, और जब तक
परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता तब तक ये नेत्र नहीं है। यानी जब तक ज्ञान रूपी चक्षु नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक यह जीव अंधा है, लंगड़ा है, गूंगा है, अज्ञान है। इस तरह से सारी इसके अंदर कमजोरियां भरी हुई हैं। तो इसका यह भाव हुआ। छोटे से अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपके समक्ष इसका व्याख्या की। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति 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 ही।